आदरणीय अरविंद कुमार आर्य सर आप आए और कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा साथ ही साथ मंच परिचय एवं अतिथिगण का सम्मान स्वागत आप आए और समय का ध्यान रखते हुए, चूंकि मुख्य अतिथि महोदय के लिए बड़ी व्यस्तता है और व्यस्ततम समय के लिए आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबके बीच हुई, ये हम लोगों के लिए बहुत हम सभी धन्य हो गए। तो मैं चाहूँगा आदरणीय महामंत्री महोदय कि आप आए और मंच का बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए संक्षिप्त परिचय देने की मैं कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम सेवक जी। इस सभागार में उपस्थित मंचाशी गुरुजन वृंद और बलिया की धरती से भी चल करके हमारे बहुत से गुरुजन बंधु आए हैं और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारीगण भी हैं, जिसमें मंडल से लेकर के जिले अध्यक्ष महामंत्री तक लोग आए हुए हैं। मैं पुनः सबका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। साथियों, अपनी बात को मैं वेद के मंत्र से प्रारंभ करता हूँ, अपने कल्याण मंत्र से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। साथियों, परिचय कराना हमारी भारतीय परंपरा रही है, इसलिए परिचय की दृष्टि से मैं ठीक अपने बाईं ओर इस राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संरक्षक राजा आनंद ज्योति सिंह जी, जो बहुत ही सामाजिक और विभिन्न प्रकार के सेवावस्थियों में अनेक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मऊ के तत्वाधान में गुरु वंदन एवं अमृत महोत्सव संगोष्ठी बुधवार को एक प्लाजा में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश का परिचय जिला महामंत्री श्री अरविंद आर्य जी ने दिया। गुरु वंदन एवं अमृत महोत्सव संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार मिश्र जी, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आजमगढ़, ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक व्यापक सोच रखता है। उन्होंने कहा कि मंडल में मऊ जनपद में अपेक्षाकृत बेहतर शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण होने से, शिक्षकों के प्रसन्न रहने से ही शिक्षक बेहतर ढंग से कार्य करते हैं। प्रदेश संगठन मंत्री श्री शिवशंकर सिंह जी ने कहा कि हमें इंडिया से भारत की ओर लौटना होगा। आओ अब लौट चले पुरानी परंपराओं की ओर। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हर बिंदु पर लड़ता है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी ने कहा कि शिक्षकों की सभी समस्याओं से राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अवगत है और समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयासरत है। उक्त अवसर पर संरक्षक राजा आनंद ज्योति सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम प्रताप सिंह जी, श्री अजीत सिंह जी, श्री शिवशंकर सिंह जी, डॉक्टर सर्वेश कुमार पांडे, प्राचार्य DCS के आदि विशिष्ट अतिथि एवं सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। उक्त शानदार कार्यक्रम का संचालन शिक्षक श्री राम सेवक सिंह जी ने किया और अंत में जिला अध्यक्ष श्री रूपेश कुमार पांडे जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। उक्त अवसर पर उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। बंधु हैं और उनके पदाधिकारी हैं। संयोग से मंडल के पदाधिकारी आज आए हुए हैं, वर्मा जी।
मैं चाहूँगा अगर हमारे लायक अगर ज़िले में किसी ब्लॉक पे किसी ज़िले पे किसी शिक्षक के किसी वाजिब अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कुछ उनको ऐसी सुविधाएं जो समय से सुगमता से नहीं मिल पा रही हैं, तो ऐसे बिंदु हमको ज़रूर लाए जाएं। मेरा प्रयास होगा कि उसको तत्परता के साथ टीचर के वास्तविक अधिकार को ससमय प्रदान कराया जाए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर हमको शैक्षिक उन्नयन करना है, वास्तव में गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे हाथ पैर हैं, जो स्कूल में संचालित हैं, उनके अवसर को, उनके सुविधाओं को ध्यान दिया जाए। जब हमारे टीचर प्रसन्न होंगे, निरापद होंगे, तो उनका प्रभाव, उनका प्रयास ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए मेरा निवेदन भी है, अगर कभी किसी टीचर को ऐसा लगता है कि उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है, वो सुविधाएं जो विभाग से उनको मान्य है, स्वीकार है, ऐसे का अगर कोई मांग है तो अपने पदाधिकारियों के माध्यम से जरूर हम तक पहुंचावें। मैं ज़रूर प्रयास करूंगा कि ऐसी कोई समस्या न रह जाए। ये मेरा स्वार्थ है इसमें, ऐसा नहीं कि मैं कोई विशेष प्रयास करने की बात करता हूँ। मेरा स्वार्थ है, मेरा ये मानना है कि अगर हमारे टीचर निरापद होंगे, उनकी समस्याएं नहीं रहेंगी, तो उनका प्रयास, उनका प्रभाव ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ तक आप सभी अवगत है कि पहले तो हम लोग शिक्षक संगठनों के मंच पे ही शिक्षक गोष्ठी की बात सुनते थे, अब तो हमारा विभाग आंतरिक रूप से भी लिखित रूप से मीटिंग, आयोजन और गोष्ठियाँ कर रहा है, और शिक्षकों को सभी वो गुण सिखाने के लिए तत्पर है जो एक बच्चे के बेहतर शिक्षा के लिए उनमें होनी चाहिए। तमाम तरह के पाठ्यक्रम स्थानीय स्तर पे, व्यवहारिक स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे बनाए गए हैं, जो निपुण लक्ष्य के तहत भांति माध्यमों से, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी ब्लॉक पे बुला करके टीचरों को दिया जा रहा है। सबकी संवेदना यही है कि हर वो बच्चा जो गरीब है, जो विवश होकर हमारे स्कूल में पढ़ता है, उसका अधिकार का हनन न हो पावे। उसको भी उतना जानने का और सीखने का अधिकार है जितना किसी बड़े घर के बच्चे को। हमारी ड्यूटी बनती है, आप सबकी, हमारी भी, हमारे बीओज की भी, पूरे हमारे कार्यालय की, जो भी ताना बाना है स्कूल से लेकर के मंडल तक, कि ऐसे बच्चों को बेहतर अवसर प्रदान करें। तो मैं आज इस अवसर पे सभी से निवेदन करूंगा, पहले हमारे विभाग में सिर्फ टीचर टाइम से स्कूल चले जाएं, हाजिर लगी रहे, तो इसको पर्याप्त माना जाता था। आज केवल स्कूल जाना और पढ़ाने की बात नहीं है, बच्चों की क्षमता वर्धन, उनकी गुणवत्ता वर्धन की बात है। कम से कम एक मिनिमम लर्निंग लेवल सभी बच्चों में उस कक्षा और विषय के स्तर पे होना चाहिए। खास करके 1 और कक्षा 3 तक के कक्षाओं के लिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीने क्या कुछ सिखाया जाना है, क्या कुछ में आना है, ये सभी टीचरों को बताया गया है। अब 4 और 5 के लिए भी इस तरह के लक्ष्य आ चुके हैं। निकट भविष्य में 6 और 7, 8 के लिए भी इस तरह के लक्ष्य आएंगे। हम चाहेंगे जब भी कभी आपको मौका मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये नए उपागमों को समझने का, जरूर आप पूरे गहराई से उसको समझें और अपने विद्यालय पे केवल स्कूल जाना आपका उद्देश्य न हो, उस अभिगमों को, उस अप्रोचेज को बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप में हो। जहाँ तक मैंने देखा है कि 18 गतिविधियाँ ऐसी नई लाई गई हैं जो पहले कहीं कहीं देखी जाती थी, लेकिन बड़े शोध के बाद, बड़े करने रूल है, 5 घटक इसके मूल है, पूरा जीने करने रूल है, देश प्रदेश एवं जिला, ब्लॉक और स्कूल है, 5 से होना क्रियान्वयन, निपुण भारत में। उन बच्चों से आपने आध्यात्मिक रिश्ता बना लिया, तो मान के चलिए कि आधी सफलता तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि आपको खूब पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरा भविष्य कैसा चाहिए, ये हमको तो पता है। बस उसको हम आध्यात्मिक चेतना के धरातल पर अगर हम बच्चे से एक ऐसा आत्मीय रिश्ता बना लिए कि उस बच्चे को श्रम की महत्ता भी समझानी होगी, उस बच्चे को जब श्रम की महत्ता समझाएंगे तो लर्निंग विद अर्निंग भी हो जाएगा। एक बात मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, मुझे भी पढ़े हुए कोई 5-6 दशक 10 दशक नहीं हुए, मैं 5वीं 6वीं का पेट अभी खाली है और पेट भर जाएगा। उस दिन मैंने सीख लिया कि अगर गौ माता को खिलाना है, यानी किसी पशुपालन करना है, तो उसका पेट कैसे भरा है ये पता चलेगा, वो बताएगा नहीं, लेकिन हम जान जाएंगे। ये कौशल युक्त जो हमारी शिक्षा थी, जो हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में थी, हमको श्रम करने में कोई तौहीनी नहीं महसूस होती थी।
अब वही चीज टूट गई है। हम सब अगर हम सब मिल करके यह संकल्प लेंगे कि हम बच्चों में उनके क्योंकि आपके पास जो बच्चे जा रहे हैं ग्रोइंग एज के, अभी बहुत सारे बच्चे जा रहे होंगे जो आपके फाउंडेशन कोर्स में जाएंगे, उनका तो मस्तिष्क भी विकास की प्रक्रिया में है। 5 वर्ष तक माना ही जाता है कि उसका भौतिक मस्तिष्क विकसित होता है। आपने यदि उनके मन में श्रम के प्रति प्रतिष्ठा ले आदि तो मान के चलिए कि ये पूरी दुनिया में बड़ा परिवर्तन खड़ा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। चीजों से विजय मिलेगी, ये आपका मानसिक तनाव निश्चित दूर होगा, ये मैं वादा करके जाता हूं आपके बीच में। दूसरी बात, इंडिया से भारत की ओर करते करते एक बात और ध्यान रखिए कि नई पीढ़ी आते आते ये बुजुर्गों से पूछिए, अपने मन से पूछिए, परिवार विहीन समाज की तरफ आप जा रहे हैं। ये भी हमको आपको सोचना होगा, क्योंकि शिक्षक वो व्यक्ति है जिसने जो है चाणक्य वंशज आप हैं उस कल्पना के साथ जिए कि जिसने 20 साल आगे की सोचा और कहा कि भारत खंड खंड में ना हो जाए, इसलिए इस राजा का धनानंद का मरना आवश्यक है, इसका हार निश्चित है, और उसने चंद्रगुप्त जैसे निपुण व्यक्ति को पैदा किया। ये है हमारा शिक्षक। ऐसे शिक्षक की कल्पना करिए। और हम आज से जो कह रहे हैं ना, इसीलिए कह रहा हूं कि परिवार विहीन समाज, मैं संयुक्त परिवार और एकल परिवार की बात नहीं कर रहा, परिवार विहीन समाज। आज हम जिस क्लास में पढ़ने की बात करते हैं, मेरा बच्चा अगर विदेश चला जाता है तो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत एलीट क्लास में पहुंच गया हूं। साथियों, एक बेटा एक बेटी है, एक बेटी चली गई ससुराल, बेटा चला गया विदेश, माँ बाप अकेले, कैसा परिवार? कभी सोचा है ऐसी कल्पना का? ऐसे समाज की तरफ हम जा रहे हैं। ये है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने उन बिंदुओं को लेकर काम किया कि शिक्षा की समस्याओं पर विचार करेंगे तब समाज हमारी चिंता करेगा। उन विषयों को लेते हुए शिक्षकों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे, उन लड़ाइयों में सबसे आगे होंगे, हर बिंदु पर लड़ेंगे, लेकिन समाज को जोड़ करके भी लड़ने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में आज अगर हमारे 30% 40% समाज के लोग होते और वो बैठे होते, हमारी बात को सुन रहे होते, तो उनके प्रति आपके प्रति सम्मान बढ़ता। उनको लगता कि ऐसा भी संगठन है जो ऐसी बातें करता है, समाज को जोड़ने का काम करता है, समाज में उस अखंड भाव की बात करता है। ये है इंडिया से भारत की। आपको समाज में भी जागरण लाना है ताकि आप ऐसे व्यक्ति बन सकें। आज हमारे अंदर एक दुर्गुण आया है। वो आया कि उन्होंने मेरे प्रति नाराजगी अभिभावकों की गई, तो मेरे मन में भी आया कि मुझे अभिभावक कोई तनख्वाह नहीं देता है, मुझे सरकार तनख्वाह देती है, तो मेरी रुचि उनके प्रति घटी और उनकी रुचि मेरे प्रति घटी। इसलिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ दोनों को जोड़ने के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहा है, ताकि जब कभी सरकार, एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा मित्रों, इसी सरकार में